कौन है ये अघोरी? वह जो कापालिक क्रिया करते हैं, वह जो तांत्रिक साधना शमशान में करते हैं, और वह जो भस्म से लिपटे होते हैं, जिनसे आम जन को स्वाभाविक तौर पर डर लगता है। घोरी अघोरी तांत्रिक शमशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रियाओं को अंजाम देते हैं, घोर रहस्यमयी साधनाएं करते हैं। अघोरियों के विषय में आगे जानने से पहले मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अघोरी बनने की पहली शर्त है कि अपने मन से घृणा को निकालना। अघोर क्रिया व्यक्ति को सहज बनाती है। मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जो शमशान जैसी भयावह और विचित्र जगह पर भी उसी सहजता से रह सके जैसे लोग घरों में रहते हैं। इसके अलावा अघोरी को अपने घर का त्याग करना पड़ता है। वो अपने घर वालों और रिश्तेदारों सबको त्याग देता है। ऐसा माना जाता है कि अघोरी मानव के मांस का सेवन भी करते हैं। ऐसा करने के पीछे यही तर्क है कि व्यक्ति के मन से घृणा निकल जाए। जिनसे समाज घृणा करते हैं, अघोरी उन्हें भी अपनाते हैं। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर इन्हें अपनाते हैं। अघोर विद्या के जानकारों का मानना है कि जो असली अघोरी होते हैं वे कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते। वे केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। अघोरियों की पहचान ही यही है कि वे किसी से कुछ नहीं मांगते। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या है अघोर पंथ? साधना की एक रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ। उनका अपना विधान है, अपनी विधि है, अपना अलग अंदाज है जीवन जीने का और जीवन में आगे बढ़ने का। अघोर पंथी साधक अघोरी कहलाते हैं। खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं होता। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों का भक्षण करते हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसलिए अघोरी शमशान वास करना ही पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। क्या आप जानते हैं अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिवजी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान है। इस शरीर और मन को साथ कर और जड़ चेतन और सभी स्थितियों का अनुभव करके और इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अघोर संप्रदाय के साधक नरमुंडों की माला पहनते हैं और नरमुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। चिता के भस्म को शरीर पर लेपन लगाते हैं। चिताग्नि पर भोजन पकाते हैं। ये सब इनके लिए एक सामान्य कार्य है। अघोर दृष्टि में स्थान भेद भी नहीं होता, अर्थात महल हो या शमशान घाट एक समान होते हैं। वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के रूप में माना जाता है। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी की है। यहाँ बाबा किनाराम का स्थल एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी है। काशी के अतिरिक्त गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में जानते हैं। अघोरियों के बारे में ये मान्यता है कि ये बड़े ही रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन भीतर इनमें जन कल्याण की भावना छुपी होती है। अगर किसी पर मेहरबान हो जाएं तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में जरा भी नहीं हिचकते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उजागर कर देते हैं। यहाँ तक कि कोई उन्हें अच्छा लग जाए तो उसे वह अपनी तंत्र क्रिया सिखाने को भी राजी हो जाते हैं, लेकिन इनका क्रोध प्रचंड होता है। इनकी वाणी से सावधान रहना चाहिए। इनके आशीर्वाद शीघ्र प्रतिफलित होते हैं। यह अगर खुश हो जाएं तो आपकी किस्मत बदलने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर यह किसी से खुलकर बात भी नहीं करते। अपने आप में मगन रहने वाले ये तांत्रिक समाज से दूर रहते हैं।
हिमालय की कठिन तराइयों में इनका वास होता है। कहते हैं इन्हें साक्षात शिव भी दर्शन देते हैं और जब तक इन्हें ना छेड़ा जाए ये किसी का अहित नहीं करते। अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के शमशान में होती है। अघोर पंथियों के 10 तांत्रिक पीठ माने गए हैं। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। अघोर रहस्यमयी और डरावने लगते हैं, लेकिन अघोर का अर्थ है अ और घोर, यानी जो घोर नहीं है, डरावना नहीं है, जो सरल है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है।